चलो ठीक है, सोचो आप मर गए हो, सोचो आप मर गए हो, आपको प्रभु ने फिर से जिंदगी दी है, अब यीशु के लिए जियो। कम ऑन, लिव फॉर योर गॉड। सुसाइड करना है, मरना है, मर जाऊंगा, गिर जाऊंगा, फट जाऊंगा, कुछ भी बोलते रहते हैं। अब क्रिश्चियंस भी सुसाइड करने लगे। कहां है आपका खुदा? यहूदा ने किया था ये। शाऊल का प्राण नहीं निकल रहा था, उसे बाला दबाने के लिए किसी को कॉल किया, ब्रदर प्लीज आइए, प्राण नहीं निकल रहा। ऐसी मृत्यु। कई लोग कहते हैं ब्रदर मुझे मरना है, मरना है, मरना है। अरे क्यों मरना है? तुम्हें परमेश्वर ने मरने के लिए बुलाया है? दाऊद कहता है मैं नहीं मरूंगा वरन जीऊंगा और परमेश्वर की महिमा करूंगा। अभी किसी को भी मरने का मन करे, प्लीज जाइए, खाना खाओ, अच्छे से खाना खाओ। बहन जो इसको पसंद है मरने से पहले दे दे। हाँ, क्या पसंद है? मटन, चिकन, पाया, क्या चाहिए सब दे दो। खाने के बाद उसको खाते समय बोल खा और मर। वो बहन नहीं कहती है ये आखिरी मील है, खाएं और मर जाएं। भैया याद रखना ये आसान नहीं है। अपनी जान लेना कोई मजाक नहीं है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर इस सभा में कोई ऐसा है जो अपनी जिंदगी से बहुत फ्रस्ट्रेट है, परेशान है, आपको लगता है क्या है मेरी लाइफ, वही उठो खाओ पियो बस सो, क्या यही जिंदगी है, सारा दिन ताने सुनते रहो लोगों के। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, हर जंगल के बाद एक कनान भी आता है। हर गुड फ्राइडे के बाद एक रेजरेक्शन डे भी आता है। हमेशा याद रखना, हर कोठी में रहने के बाद एस्तर की तरह एक पैलेस भी आती है। हमेशा याद रखिएगा, गड्ढों में रहने के बाद यूसुफ के लिए पैलेस भी आया था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ बने रहिए। याद रखना वो सेकंड्स में आपकी सीजन्स को बदलेगा। He will change your seasons। वो ऋतुओं को बदलने वाला खुदा है। कौन जानता था कि वही एस्तर उस पैलेस पे बैठेगी? कौन जानता था जिस फील्ड में रूथ काम करती थी उसी फील्ड की वो एक दिन मालकिन बनेगी? कौन जानता था जेल में रहने वाला लड़का एक दिन मिस्र का राष्ट्रपति एक व्यक्ति बनेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर कुछ समय तक एक हाथ से दबाता है, लेकिन जब वो देखता है ना कि अब ये बंदा मेरे हाथों में है, वो उसी हाथ से लोगों को उठाना भी जानता है। इसीलिए पतरस कहता है उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, क्योंकि जब समय आएगा वो तुम्हें उठाएगा। He will lift you up। ये मत सोचना ब्रदर कि आप हमेशा यहां पर ब्रदर सूरज प्रेमानी के चर्च में रहोगे, हमेशा यहां पर एक वचन सुनने वाले व्यक्ति रहोगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा को अपना समय दीजिए, परमेश्वर को अपना समय दीजिए, वो आपको उठाएगा, वो आपको खड़ा करेगा। He will stand you brother। आप जानते हो एलिया जो है वो डर गया और डर में आके सुसाइड की दुआएं करने लगा। हे परमेश्वर मुझे मार दे, और परमेश्वर ने उसे खाना दिया, खा आराम कर। आप जानते हो उसके बाद उसे कभी प्रार्थना नहीं की कि मुझे मार दे, क्योंकि चिट ठिकाने पे आ गया, वो कॉन्शियस में आ गया, नहीं ये तो गलत है, और ये बंदा जिंदा उठाया गया। अब सुनिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, सुनिए। यह परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि सुबह सुबह आपको खांसी हो। कैसे जब पैनिक अटैक्स होते हैं, ओ ये प्रॉब्लम आज फेस करनी है मुझे, आज इस बंदे को फेस करना है। आप कभी कभी इतना सोचते हो कि आपको खांसी होती है, ब्लीडिंग आती है, आप कई बार रात को सो नहीं पाते हो इस विषय के अंदर कि कल मुझे ये चीजें फेस करनी है। यह परमेश्वर की मर्जी नहीं है। जानते हो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि आप में पीस हो, शांति हो। क्या कहा उससे तूफान से? शांत हो जा।
कितने लोग ये बात जानते हैं? जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, उसने पहला वर्ड अपने चेलों को क्या कहा? शालोम, तुम्हें शांति मिले। यशायाह कहता है हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधों पर रखी गई और उसका नाम है शांति का राजकुमार, अ प्रिंस ऑफ पीस, गवर्नमेंट अपॉन हिज शोल्डर्स। परमेश्वर ने अपनी सरकार उसके कंधों पे रखी और उसका नाम है शांति का राजकुमार। और जानते हो यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। ये सारे वचन जो आप पढ़ते हैं, पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर की शांति। मुझे आप एक बात बताइए, आज शांति कहां है? आज शांति कहां है? मैं खुदा से कई बार कहता हूं, प्रभु तूने इतनी महान प्रतिज्ञाएं की हैं जिनके विषय में पतरस कहता है उससे तुम्हें बहुमूल्य प्रेशियस प्रॉमिसेस दिए हैं। प्रभु आज शांति कहां है? सब तो परेशान है। यहां पर बहुत लोग होंगे जो डिस्टर्ब हैं। आप जानते हो क्यों कलीसिया उस सबत में आ नहीं पाई है आज तक जिसका वर्णन नबियों ने किया था? आप जानते हो सबत का मतलब क्या होता है? इंटरनल पीस, शांति, पीस ऑफ माइंड। आपका मन भटकना बंद हो चुका है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कैसे पता चलेगा कि खुदा मुझसे खुश है कि नहीं है? जानते हो क्या लिखा है लूका में? जब यीशु का जन्म हुआ, स्वर्गदूत गीत गाते हुए कहते हैं, उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न हो उन्हें शांति मिले। जब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है, जानते हो आपको कैसे पता चलेगा? ही विल सप्लाई पीस, ही विल सप्लाई पीस। इसीलिए पौल की हर पत्री की शुरुआत इस तरह हुई, परमेश्वर की दया और अनुग्रह और उसकी शांति तुम्हारे साथ होती रहे। यहां पर लिखा है शांति का परमेश्वर। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम में से कौन है जो ये कह सकता है, सूरज भाई मेरी कंडीशन एलिया की तरह नहीं है? मैं आपके सामने कहता हूं, कई बार मैं इतना सोचता हूं, और जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है मैं सोचता हूं, प्रभु मैंने जो सोचा कुछ भी नहीं हुआ वैसा। तो चीजें चली गई चुपचाप से, तूफान चला गया, लेकिन मैं क्या क्या सोच रहा था। कभी कभी हमसे गलती हो जाती है और हमें डर लगता है ये गलती सामने वाले को पता चल गई है, अब ये किसी और को न बताए, जब इसको बताएगा तो ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा तो इसको बताएगा, मेरी इज्जत क्या बचेगी। ओ, जब हम ह्यूमिलिएशन फेस करते हैं लाइफ के अंदर कि मेरा नाम स्पॉइल हो जाता है, हम अशांत हो जाते। किसी को पैसों की तकलीफ है, किसी बहन को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी को जॉब नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ब्रदर प्रॉब्लम तो है ना, मैं जानता हूं आपके पास तकलीफ है, लेकिन तकलीफ ऐसे सॉर्ट होगी क्या? पॉल कहता है द गॉड ऑफ पीस विल क्रश सैटन। जानते हो परमेश्वर कैसे शैतान के कामों को खत्म करता है? पीस से, शांति से। लेकिन ये शांति आती कैसे है? बड़े ध्यान से सुनिए। मैं ये विश्वास करता हूं कि आज का जो ये वचन है, जो आने वाले 10-15 मिनट आपके पास आने वाला है, ये आपको एक लड़ाकू बनाएगा। कहिए मैं लड़ाकू हूं। कहिए परमेश्वर ने दानवों से लड़ने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यस, आमेन। आप जानते हो पीस में आदमी कैसे आता है? सुनिए, परमेश्वर ने आदम को कहा था सारे जो भी काम करना है कर दे, लेकिन 7वें दिन विश्राम करना, और उसे कहा गया सब्त, सब्त का दिन। आप जानते होंगे आदम ने पाप किया, वो वहां से बाहर आ गया, ये नियम खत्म हो गया। उसके बाद जब परमेश्वर मूसा की लॉ, मूसा की शरीयत लेके आता है, जानते हो उन 10 आज्ञाओं में क्या कहता है? एक आज्ञा, तू अपने परमेश्वर के लिए विश्राम मनाना, पीस। उसके बाद आपने देखा कोई भी उसमें पीस में नहीं आया, और लेकिन नए नियम में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
वो विश्राम जिसमें आदम नहीं जा पाया, वो विश्राम जिसमें इस्राएली नहीं जा पाए, आप जानते हो यीशु क्या कहता है? अब वो विश्राम में कलीसिया आएगी। जानते हो ये पीस क्या है? ये विश्राम क्या है? ये सबत क्या है? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? यीशु की सेवा में फरीसियों से विवाद क्यों करते थे? जानते हो क्यों? क्योंकि वो सबत के दिन लोगों को चंगा करता था। उसने मोस्ट ऑफ टाइम शैतान के काम सबत के दिन खत्म किए।